भाजपा तो इतनी डरी हुई है कि उनके बड़े स्टालवार्ट भी आ रहे हैं और जनता ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अब अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। सत्ता में जब भाजपा बिहार में जब से सरकार बदली है और महागठबंधन की सरकार बनी है, जब से भाजपा विपक्ष में चली गई है, तब से लगातार महागठबंधन सरकार पे भाजपा हमलावर है। लगातार जो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार से, विजय कुमार सिन्हा जी, लगातार जेडीयू पे आरजेडी पे हमलावर हैं। लेकिन वही विजय कुमार सिन्हा जब विधानसभा के अध्यक्ष थे तो कई घटनाएं प्रतिदिन घटती थी, लेकिन उनके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता था। जिस समस्तीपुर में आज कल गए थे विजय कुमार सिन्हा जी, उसी समस्तीपुर के रोसड़ा में एक दलित लड़की का कुछ जी के द्वारा मिलकर उस लड़की का रेप किया जाता है। वो लड़की का 4 से 5 दिन लगातार रेप होता है, लेकिन भाजपा का कोई भी नेता वहाँ पे मिलने के लिए नहीं जाता है। और आज एक छोटी सी घटना हो रही है तो तुरंत भाजपा वाले वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं। और ये कि नीतीश कुमार जी से राज तो संभल नहीं रहा है, चले हैं देश संभालने, तमाम विपक्षी पार्टियों के एकजुट करने। लेकिन इस पे उन लोगों का पूरा हलचल मची हुई है भाजपा में और लगातार हमलावर है। तो हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं, इनसे हम बात करते हैं। कैसे हैं सर? बहुत बेहतर है, बढ़िया ढंग से सरकार चल रही है। विजय कुमार सिन्हा जी लगातार हमलावर हैं आज महागठबंधन सरकार पे। देखिए, बेरोजगार जो हो जाता है ना, वो घर में भी बेकार नज़र आता है और घर में भी कुछ ना कुछ मामले को खोजते रहता है। तो इसी तरह से इन लोगों को बेरोज़गारी के बाद कुछ ना कुछ मामला खोजने का आदत पड़ गया। आपको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो ये भ्रष्टाचार का अंबार खड़ा कर दिए थे, जिसके कारण आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही अपने ही सरकार के मंत्री पर सवाल खड़ा करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समय चुप्पी साधती थी क्योंकि मलाई मार रही थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी मलाई से अलग हुई और लड़ाई के मैदान में आई, लड़ाई के मैदान में जनता ने उनको साथ नहीं दिया और जनता ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अब अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। सत्ता में जब भाजपा थी तो कभी भी जनता के हितों का या जन सरकार के मुद्दों पर कोई काम नहीं करती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसको बिहार में आजकल लोग कह रहे हैं कि भाजपा का मतलब है बेरोज़गार जुमलाबाज पार्टी, ये जो बेरोज़गार जुमलाबाज पार्टी है, अपने जुमलाबाजी से कहीं ना कहीं अपनी ही हंसी बनाने का काम कर रहे हैं और हंसी के पात्र बन रहे हैं। और इनके ही नेता में एक दूसरे में समन्वय का अभाव है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफरत फैलाने के लिए किशनगंज अररिया में नफरती भाषा का प्रलाप कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपको दर्द किस बात का है? दर्द इसी बात का नहीं है कि बिहार से आपकी सत्ता चली गई, अब केंद्र से भी जाने वाली है। चूँकि जो बिहार में नेतृत्व करता है माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इन पर बिहार की जनता ने विश्वास किया और बिहार की जनता के विश्वास का ही प्रतिफल है कि आज सभी दल एक तरफ हैं और भारतीय जनता पार्टी अकेले है। उसी तरह की स्थिति और परिस्थिति देश में बनने जा रही है। और आप देख रहे हैं कि जब से माननीय पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी सभी विपक्षी दलों के नेताओं से केंद्र में मिलने का काम किए, दिल्ली में मिलने का काम किए, उनको बेहतर रिस्पॉन्स मिला। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो एक महागठबंधन का बड़ा स्वरूप देश स्तर पर ले जाना चाहते हैं और देश स्तर पर ये बताना चाहते हैं कि बिहार से जो परिवर्तन की बयार निकली है, ये 2024 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। सिर्फ और सिर्फ हमको एकजुट होकर के जिस तरह से बिहार में सभी महागठबंधन के लोग खड़े हैं, उसी तरह से देश स्तर पर खड़ा रहना। सर, विजय कुमार सिन्हा जी क्या कहना है कि सरकार बिल्कुल निकम्मी है, काम नहीं कर रही है, क्राइम रेट बढ़ गया है, बिहार में फिर से जंगल राज वापस आ गया है। जब तक बिहार से हम महागठबंधन सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक बिहार से जंगल राज खत्म नहीं होगा। क्या कहना आपका? पहले तो उनको सर्टिफिकेट अभी कौन दिया है कि आप बेहतर काम करने वाले हैं? वो अगर बेहतर काम करने वाले होते तो भारतीय जनता पार्टी उनके परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से प्रस्तुत करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में उनको कोई पद देने का काम किया है और वो मजबूरी का जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बिहार में वो चलने वाला नहीं है। सबसे पहले तो उनके दल में ही जो जूतम पैजार की स्थिति है और सब लोग
अपने आप को मुख्यमंत्री के दौड़ में बनाए रखने के लिए हर दिन नंबर स्कोर बढ़ाने के लिए बड़े बड़े बयानवीर बने हुए हैं। उन बयानवीरों का हाल क्या होगा ये आपको 6 महीने बाद पता चलेगा। अग्निवीर से बयानवीर बन गए हैं। देखिए, अग्निवीर नहीं, ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। तो आप देखे होंगे एक व्यक्ति जो बेरोजगारी के आलम में दिल्ली में कोप भवन में चले गए थे, जब से विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी आई है उनको कुछ रोजगार मिला है। अब दूसरे को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमको भी रोजगार मिल सकता है, इसलिए उनका देखा देखी प्रतियोगिता और दौड़ का जो रेस इन लोगों ने खड़ा कर दिया है, ये रेस इनका सफल नहीं होगा। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। आज से ठीक 1 महीना पहले औरंगाबाद में एक घटना हुई, दलित का मर्डर हो जाता है। दलित जो नेता होता है उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एक दलित होता है, वो बहुत ही आगे बढ़ रहा था। समस्तीपुर के रोसड़ा में दलित लड़की का रेप होता है, कोई भाजपा वाले नेता वहाँ से मिलने नहीं जाते हैं। औरंगाबाद में जो विधायक है, सांसद है, सब भाजपा के हैं, वो भी कोई मिलने के लिए औरंगाबाद वाले घटना में भी नहीं जाते हैं। हालांकि उस टाइम भी विजय कुमार सिन्हा जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, जा सकते थे, लेकिन गए नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जंगल राज का परसेप्शन इसलिए बनाना चाहती है कि बिहार में गरीबों का राज है, बिहार में मजदूर अकमेरे वर्गों का राज है, बिहार में नौजवानों के हित के सोचने वाला राज है, बिहार में छात्रों के साथ न्याय करने वाला राज है, और बिहार में जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का A to Z वर्ग है उनके हितों की रक्षा करने वाला राज है। इसीलिए इनको ये राज कहीं ना कहीं जंगल राज नज़र आता है। भाजपा सरकार डर गई है क्या? जब दलित उत्पीड़न होता है, अति पिछड़ा पर उत्पीड़न होता है, तो भारतीय जनता पार्टी मौन धारण कर लेती है। भारतीय जनता पार्टी को उसी मामलों में इंटरेस्ट होता है जिस मामले से उनका अपना वोट बैंक सत्ता हो। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हितों की रक्षा के लिए ना तो पहले कभी लड़ाई लड़ी है, ना दलितों की रक्षा के लिए कभी पहले लड़ाई लड़ी है, ना आगे लड़ाई लड़ने वाली है। इनको सिर्फ और सिर्फ दलित, पिछड़ा समाज की सोच वाली अगर सरकार बनती है तो उसको ये जंगल राज कह करके कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार ने नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति को जो नया आयाम दिया है, और जिस तरह से बिहार से जो ये राजनीतिक आधार निकला है, ये देश स्तर पर एक मजबूती प्रदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी। भाजपा डर गई है क्या महागठबंधन सरकार से? भाजपा तो इतनी डरी हुई है कि उनके बड़े स्टालवार्ट भी आ रहे हैं, छोटे लोग भी हैं, लेकिन उनके पास मुद्दा ही नहीं पता चल रहा है कि किस मुद्दे पर हम बिहार सरकार को घेरें। सिर्फ और सिर्फ नफ़रत के मुद्दे पर घेरना चाहते हैं। लेकिन जब से महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी है, अब इनकी नफ़रत की राजनीति का जो आधार था वो भी समाप्त हो चुका है। अब लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। अब लोग पूछते हैं, नौजवान 2 करोड़ मेरा कहाँ गया रोज़गार? लोग पूछते हैं नौजवान कि कहाँ गया 15 लाख जो मेरे खाते में आना था? जो कमेरे वर्ग हैं, जो किसान हैं, वो पूछते हैं कि हमारा हक और अधिकार कब मिलेगा? तो जब लोग इनसे अधिकार, इनके कामों का, क्रियाकलाप का चर्चा करना शुरू करते हैं तो ये भागते हैं। अब भाग करके कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अब देश में या बिहार में इनकी ये राजनीति चलने वाली नहीं है। बिहार के लोग काफ़ी समझदार हैं और बिहार के लोगों की समझदारी के कारण आज देश में भी राजनीति परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।